हम लोग चलेंगे अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है इसका फर्मा। ये हम ऑलरेडी हम जान चुके हैं सब, आपको अभी याद आएगा धीरे धीरे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ये अभी पॉलिनोमियल है कि इक्वेशन है? पॉलिनोमियल। कैसे मालूम पड़ा? इक्वल टू ला के कुछ है नहीं है। अब इसमें देखेंगे ध्यान से हम लोग तो कई सारे बात देखने को मिलेगी। इसमें जो हमारे पास ए बी और सी है, ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट में आपको हम कल बताए थे गिनती का कोई भी नंबर आ सकता है अपने पास। और ये जो अपने पास एक्स स्क्वायर बोले चाहे एक्स बोले, ये सब क्या है? वेरिएबल है। अब ए बी सी का भी कुछ स्पेशल संबंध है। क्या है? ए को हम बोलेंगे ए किसके साथ चिपका हुआ है? एक्स स्क्वायर के साथ। और चिपका हुआ को बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो ए किसका कोएफिशिएंट हो गया? तो हम बोलेंगे ए क्या है अपने पास? किसका कोएफिशिएंट हुआ? एक्स स्क्वायर का। इसी तरह बताइए बी किसका कोएफिशिएंट होगा? एक्स का। तो मुझे कौन बताएगा सी को क्या कहेंगे? सी अकेले रहता है ना, और वो भी क्या है? कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट ही बोलेंगे इसको। और चूंकि इन सबों में ये एगो दूगो तीन गो, ये सब क्या कहलाता है? टर्म। इसलिए कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एबीसी का अपना स्पेशल नाम हुआ कि नहीं हुआ? एबीसी निकाला सिखाया होगा तुम लोग को। इसी बात पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, मतलब एबीसी का मान लिखना है। अगर हम कह रहे हैं दे रहा है तुमको जी जी, बताइए अपने पास ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ए बी और सी का वैल्यू बताइएगा। ए का वैल्यू, बी का, सी का। चलिए इस बार ध्यान से बताइएगा। 5x माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस में 6। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। आंखों का हेर फेर है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला को बोलते हैं ए ना, एक्स स्क्वायर यो ना है। बच्चा क्या करता है? शुरू से बोलना शुरू करता है, यही ना होता दिक्कत। एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है? तो ये हुआ ए। एक्स के साथ वाला को बी, अकेले वाला को। चलो एक और बताएगा तुम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखल है, बोलो इसका ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ए का वैल्यू और बी का कुछ नहीं है तो जीरो। वाह कमाल हो गया फिर तो। सी का वैल्यू, अरे जो है नहीं है मतलब वो जीरो हुआ तो मैं जीरो कर दिया है इसको। इस वाली बात में और इस वाली बात में ध्यान रखना है। ये बात तो नॉर्मल हो गया, ध्यान रखना होता है जो थोड़ा टेढ़ा रहता है। कि आपको ए बी सी पकड़ने को दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालना पड़ता है सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरी राइटिंग साफ साफ नजर आती है? सुंदर सुंदर। इसका सॉल्यूशन हमको पता है आपको कि हम लोग पहले जो सीखे हुए 7वीं 8वीं 9वीं में, वो किसे? फैक्टराइजेशन के माध्यम से। तो वही फैक्टराइजेशन के माध्यम से काम करना है। ऑलरेडी आप लोग को आता है कि मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका। हम कहते हैं कि आपको दिए हुए एक्स स्क्वायर प्लस में लिखे हुए 7x प्लस में लिखे हुए 12, इसका निकालना है जीरोज। तो पहले करेंगे फैक्टराइज। ऑलरेडी पता है आपको कि यहाँ यहाँ गुना करते हैं, तोड़ तार के बीच वाला बुलाते हैं। तो बोल कितना हो जाएगा अपने पास? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3x ना। कैसे हुआ मालूम हुआ? 12 कम 12, 12 को तोड़ेंगे, 4 तिया 12 और 4 3 7। 3 को चारों कर दिए, 2 2 का हम पेयर बना देंगे। इसमें से कॉमन लेंगे, इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 4, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 4। ये डब्बा सेम होना चाहिए, तभी समझिएगा आप सही रास्ते पे, अदरवाइज आप गलत रास्ता भटक गए। इस दोनों में से कोई वो लिख देंगे हम।
और अगला डब्बा में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3। हमको निकालना जीरोज है, अब लिखेंगे हम लोग जीरोज। जीरोज मतलब जो आया है उसको जीरो के बराबर कर दो। एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3 बराबर में जीरो। अब इफ देन याद है, अब शुरू करेंगे हम लोग इफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो, देन एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -4। एंड नेक्स्ट वाला इफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो, देन एक्स का इक्वल टू -3। दो आंसर आए कि नहीं आए, क्वाड्रेटिक था, दो आंसर आए। दोनों आंसर का स्पेशल नाम रखा जाता है, भूल करने गए क्या क्या नाम रखा जाता है, अल्फा बीटा। किसी को मान सकते हैं आप, हाँ, हम इसको मान लिए, इसको मान लिए, बीटा। एक टर्म यहाँ तक होता है। अगला क्वेश्चन आता है इस पे, या इसका अगला कॉन्सेप्ट है कि रिलेशन मतलब रिश्ता है ना, रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड अल्फा बीटा। अब ये ए बी सी का नाम क्या है बताते हैं, ये अल्फा बीटा का नाम क्या है तो बताते हैं, पहले से बताएं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ना, कोएफिशिएंट है ये। इसका नाम क्या बताओ, जीरोज है। तो हम क्या बोलेंगे बताओ, किसके किसके बीच में बनाएंगे रिश्ता, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में। ये सब किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड अल्फा बीटा, मतलब कोएफिशिएंट एंड जीरोज। आप अल्फा बीटा निकालना सीख गए हैं। आप सुनेंगे कि हम अल्फा बीटा का रिलेशन जो होता है वो क्या फॉर्मूला बनता है। एक नोट है कि इसको याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, पढ़े होंगे हम लोग, -b बट्टे में ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे में ए। अब देखिए इसका जो लैंग्वेज वाला नाम है, इसी का नाम होता है अपने पास, ये जीरोज का सम हुआ ना, दोनों क्या था, जीरोज था, तो दोनों क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, सम कर दिए हैं। इसको जो बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो दिक्कत, इसका नाम क्या हो जाएगा फिर बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। अब इस फॉर्मूला में आप गौर से देखिएगा, इसमें और इसमें, तो इसमें ये भी समाया हुआ है और ये भी समाया हुआ है ना, तो रिश्ता बन गया, इक्वेशन बन गया, मतलब रिश्ता बन गया। तो यही को प्रूफ करना होता है। आपको एबीसी निकालने आता ही है, अल्फा बीटा निकालना सिखाई दिए अभी, और दोनों का अलग अलग काम करके हम पूरा करते हैं, वेरीफाई करना होता है अपने पास। तो 2.2 में जाइएगा, आपका यही क्वेश्चन कि आप पहले फाइंड कीजिए जीरोज और फिर वेरीफाई कीजिए इस रिश्ता का। अब हम प्रॉपर वैसे एक क्वेश्चन बनाएंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन, खेल खत्म। आपको क्वेश्चन दिया वही जो निकाले थे अभी, x² प्लस में 7x प्लस में 12। इसका पहले हम निकाल दिए जीरो। अभी क्या सवाल होता था हमारे पास, अल्फा इक्वल टू में -4 और बीटा इक्वल टू में -3 देखना है, तो यहाँ दे सकते हैं आप -4 और -3। अब करना क्या है, हमको रिश्ता बनाना है। तो रिश्ता बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे जो सिखाए हैं अभी। अब यहाँ से हम लोग करेंगे वेरीफाई। किसका वेरीफाई, रिलेशन का वेरीफाई। हाँ चलिए पहला वाला उठाते हैं फॉर्मूला, क्या है बताइए तो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बट्टे में ए बी लिखना पड़ेगा हमको। ए बी आप कहीं भी लिख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, यहीं पे लिख दो। ए का वैल्यू कितना है बोल के बताओ, 1। बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। चलिए अब इन सबको लेकर के हम इधर का इधर पुट करेंगे और इधर का इधर पुट करेंगे, दोनों तरफ बराबर हो गया, मतलब वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू तो -4 प्लस बीटा का वैल्यू, इधर काम इधर करेंगे, उधर काम उधर करेंगे, माइनस तो फार्मूला वाला है, बी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू कितना, ये -4 -3 कितना हो गया, -7, ये कितना हो गया वेरीफाई। एक फार्मूला से वेरीफाई हो गया।
अगला फॉर्मूला से करेंगे वेरीफाई हम लोग।